तो इस दुनिया में क्या कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी ज़िंदगी में दुख ना हो, जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ना हो, जिसकी ज़िंदगी में संघर्ष ना हो, जिसकी ज़िंदगी बहुत ही हंसी खुशी चल रही हो? हमें देखने में लग सकता है कि कोई इंसान हमें देख के लग सकता है कि किसी इंसान के पास सब कुछ है, तो हमें लगेगा कि हाँ, इस इंसान को इसकी ज़िंदगी में क्या ही समस्या होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, है ना। बस हम दूर से देख रहे हैं इसलिए हमें सब कुछ ठीक लगता है, ऐसा है नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता जिसकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। किसी की ज़िंदगी में पैसों की दिक्कत हो सकती है, किसी की ज़िंदगी में नौकरी की समस्या हो सकती है, किसी की में रिश्तों की समस्या, किसी में पढ़ाई की समस्या, किसी की ज़िंदगी में प्यार की समस्या, किसी की ज़िंदगी में शादी की समस्या, किसी की ज़िंदगी में चाहत की समस्या, किसी की ज़िंदगी में कामना की समस्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं। किसी की ज़िंदगी में वो खुद ही इंसान जो है समस्या हो सकता है ना, हो सकती है ना। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो खुद को ये कह सके कि हाँ, हम पूरी तरह से संघर्ष मुक्त हैं, समस्या मुक्त हैं, दुख मुक्त हैं। नहीं है, सबकी ज़िंदगी में। तो अगर प्रॉब्लम है तो क्या किया जाए? प्रॉब्लम है, एक कर सकते हैं कि हम प्रॉब्लम से दूर रहने की कोशिश कर सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम है तो है, उसी में हम अपना काम कर सकते हैं। क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते। करने को सिर्फ हम इतना कर सकते हैं कि प्रॉब्लम है, रहेंगी, क्योंकि एक दिन अच्छा, एक दिन बुरा, 10 दिन दुख के 1 दिन सुख का, ऐसे चलता ही रहता है ना। तो अगर 10 दिन दुख के हैं तो 1 दिन सुख के, 1 दिन सुख वाले दिन में बहुत ज़्यादा खुशी क्यों मनानी है? मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि उस दिन भी रो बैठ के, नहीं, वो नहीं करना है। ठीक है तो है, लेकिन याद रखें ना कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। अगर हर दिन दुख है तो कभी ना कोई दिन तो अच्छा भी होगा, ये तो नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि हम ये कर सकते हैं कि हम उन चीज़ों में खुद को बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना होने देने का जो है अभ्यास कर सकते हैं। मतलब वो चीज़ें हम पर इतनी अफेक्ट ना डालें, उस तरह की चीज़ों की हम कोशिश कर सकते हैं। यही कर सकते हैं, और क्या ही कर सकते हैं। और लाइफ में जो काम कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर सकते हैं। सीखता तो इंसान हर रोज़ है, कुछ ना कुछ नया, है ना। हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने सब कुछ सीख लिया, हमने सब कुछ जान लिया, इस दुनिया में जितना कुछ है वो सब हमें पता चल गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो, इतनी बड़ी दुनिया है और कोई भी इंसान कितना ही जान सकता है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है ना। तो कोई इंसान कितना भी जान सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हाँ, वो हमसे ज़्यादा जानता है, ये कह सकते हैं। हमसे ज़्यादा जानता है तभी तो हम उससे जानने के, सीखने के इच्छुक होंगे, जिज्ञासु होंगे, है ना। उसको विनम्रता बोलते हैं फिर, है ना। लेकिन कोई इंसान अगर यही कहता रहे कि हम ही जानते हैं, बाकी सब मूर्ख हैं, वो खतरनाक है बात है फिर। ऐसे इंसान से जितना हो सके उतना बचो यार, क्योंकि जो इस तरह के लोग होते हैं ना, उनकी एक अच्छी बात भी होती है और बुरी बात भी। वैसे अच्छी बात और बुरी बात तो हर इंसान में होती है, ठीक है। अच्छी बात यही होगी कि वो सबसे ज़्यादा जानते होंगे, बहुत जानते होंगे, बहुत बहुत जानते होंगे, सीरियसली। और बुरी बात यही होगी कि उन्हें ये पता है कि वो बहुत जानते हैं, बस यही बुरी बात है। सबसे बुरी बात यही है उनके बारे में, क्योंकि उनकी यही हैबिट जो है ना, उन्हें दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा महान बना देती है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि किसी भी इंसान को जानना नहीं चाहिए, नहीं, जानना चाहिए, है ना। लेकिन उस इंसान को ये पता होना चाहिए बेहतर तरीके से कि दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो वो इंसान अभी भी नहीं जानता होगा। कोई भी हो सकता है उसमें, है ना। और उस बात को लेकर के हम किसी दूसरे को नीचा भी नहीं दिखा सकते, वो गलत है ना। किसी को नीचा नहीं दिखा सकते, किसी को जलील नहीं कर सकते, किसी को बेइज्जत नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति में कोई भी जीव एक जैसा तो नहीं है।
हर एक की अपनी एक अलग विशेषता, अपनी एक अलग उपयोगिता है ना। इसलिए हर जीव में भले ही अंश एक का ही हो, लेकिन उसकी विशेषता अलग होगी, उसका गुण अलग होगा, है ना। क्योंकि हम सब भले ही एक के अंश हैं, हम ये बात बोलते हैं, हम जानते हैं कि हम सब एक ही से पैदा हुए, एक से ही जन्मे, जो इस तरह का बोलते हैं हम, है ना। लेकिन हर जीव को दूसरे से अलग जो है वो उसकी विशेषता बनाती है। और विशेषता भी हम विशेषता कहेंगे तो उस जीव को हम कहीं ना कहीं अहंकारी बना देने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे उसकी उपयोगिता, है ना, उसकी उपयोगिता वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि वही जो है उसकी विशेषता ही, उसकी उपयोगिता ही जो है एक प्रकृति में एक निरंतरता, गतिमान अवस्था को बनाए रखती हैं, है ना। मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बगीचा है और उस बगीचे में सारे फूल जो हैं वो एक ही क्वालिटी के हों, सब एक ही, तो वो बगीचा क्या आकर्षण का केंद्र बनेगा? नहीं बनेगा। बगीचा सुंदर वही होता है जिसमें हर तरह के फूल, हर तरह के पेड़, हर तरह की खुशबू, है ना, का उसमें स्थान हो, है ना, वो ज़्यादा सुंदर लगेगा। प्रकृति की खूबसूरती यही है कि इसमें बहुत विविधता देखने को मिलती है ना। यही उसकी खूबसूरती है। अगर प्रकृति में एक ही तरह के जीव देखने को मिलेंगे तो कितनी बोरियत भी हो जाएगी, कोई मज़ा नहीं रहेगा, आकर्षण नहीं रहेगा, है ना, सो बोरिंग ना। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हर चीज़ की जो है उपयोगिता जो है प्रकृति में बनी रहे। व्यक्ति की बात करें तो यही है कि मतलब कहने का ये है कि हम अपनी ज़िंदगी से प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं कर सकते, है ना, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया या उससे अलग हटके चलने का जो हमारा वो है, उसको तो बदल सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं। परिस्थिति को नहीं बदल सकते, उन परिस्थिति के देखते हुए खुद को तो बदल सकते हैं, खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ें तो कर सकते हैं खुद के साथ। परिस्थिति भी बदली जा सकती है पर उनमें समय लगता है, बहुत समय लगता है। अब समय बदलते रहने में ये तो नहीं है ना कि हम क्या बोलते हैं तब तक बैठ के रोते ही रहें, वो भी नहीं कर सकते, है ना, रो भी नहीं सकते, रो के क्या ही हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा जो उस समय सिचुएशन चल रही है उसके साथ थोड़ा सा रो करके हम अपने इमोशंस बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन रोएगा भी तो इंसान कितना रोएगा, ठीक, रो के भी ज़्यादा कुछ होना नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि चीज़ों को सही तरीके से देखने की ज़रूरत है। चाहे अच्छा टाइम है, चाहे बुरा टाइम है, सबसे ज़रूरी तो यही है।